नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दसारं ऐसो पंच नमो यानो सर्वपावकनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं कर्णं भूयि मंगलम् चत्वारि मंगलम् अर्हन्तामंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं केवलीपन्नतो धम्मो मंगलं चत्वारि उत्तमा अर्हन्तामुत्तमा सिद्धारुत्तमा साहुरुत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो उत्तमो चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बालमूल पाठशाला भाग 1। और कल हमने यहाँ दिनचर्या वाले पाठ की चर्चा की है। दिनचर्या माने हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, इसकी काफ़ी चर्चा कल हमने यहाँ कर ली थी। और मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ और बात उसमें रह गई हो, फिर भी लेकिन प्रारंभ की बात तो हुई, समापन की चर्चा भी करता हूँ। 2 तरह की शुद्धता और सफाई की चर्चा यहाँ की गई, एक शारीरिक शुद्धता और एक आत्मिक शुद्धता, एक बाहरी पवित्रता और एक आंतरिक पवित्रता। 2 प्रकार की पवित्रता होती है। शारीरिक पवित्रता और शुद्धि की तरफ तो सबका ध्यान होता है और जिनका नहीं होता उन्हें भी रखना चाहिए, लेकिन एक है आंतरिक पवित्रता। यह आंतरिक पवित्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं ना, शरीर सुंदर भले ही ना हो लेकिन व्यवहार अच्छा होना चाहिए, नेचर अच्छा होना चाहिए। जगत में भी शारीरिक सुंदरता की तुलना में जिनका नेचर अच्छा हो उन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोक में भी हम ये बात बराबर देखते हैं। और सुंदर बहुत हो और व्यवहार और नेचर खराब हो, बोलो, यदि आपको अपने पुत्र के लिए लड़की देखनी है, घर में पुत्र वधू लानी है, तो आप किसको पसंद करेंगे? एक तरफ तो सुंदरता है, दूसरी तरफ सुंदरता कम है लेकिन गुण ज़्यादा हैं। जिसमें सुंदरता है उसमें गुण नहीं है, बस थोड़ा सा सामने जवाब देती है, ऊट पटांग बोलती है और सब। बोलो क्या करना? कौन किसको पसंद करेगा? सारी दुनिया में कोई व्यक्ति स्वयं कैसा भी हो, लेकिन जहाँ पसंद करने का सवाल होगा वहाँ गुण वाले ही पसंद आते हैं। इसका मतलब शारीरिक सुंदरता की तुलना में परिणामों की सुंदरता, आत्मिक सुंदरता, आंतरिक सुंदरता वो ज़्यादा महत्व रखती है। दिल से अच्छे हैं, शरीर से भले ही अच्छे नहीं। और दूसरी बात कहूँ आपको, इस शरीर की स्थिति ऐसी है बेटा, ये तो बिगड़ना ही है धीरे धीरे, कितना भी संभाल लो। इस शरीर की स्थिति क्या होगी? धीरे धीरे वृद्धावस्था आएगी तो चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ेगी, निशान भी पड़ेंगे, आंखों पे चश्मा भी चढ़ेगा, हो सकता है कान में मशीन भी लग जाए, घुटने काम नहीं करेंगे, और हो सकता है मुख से दुर्गंध आने लगे, शरीर दुर्गंधित हो जाए। तो ऐसी स्थितियां तो शरीर की होनी ही है, संभालते संभालते भी। तो क्या दम है उसमें? इसलिए आंतरिक पवित्रता वो ज़्यादा महत्व रखती है। और आंतरिक पवित्रता की शुरुआत, उस पवित्रता की शुरुआत से हमने दिन की शुरुआत की, क्योंकि हमने सर्वप्रथम उठते ही पहले 9 बार ओंकार मंत्र का स्मरण, आत्मा और परमात्मा का चिंतन किया। आत्मा और परमात्मा का वो चिंतन, वो शारीरिक शुद्धि नहीं है, वो मन की शुद्धि है, वो मन की पवित्रता की बात है। बात यहाँ से शुरू हुई। फिर उसके पश्चात
धीरे धीरे हम नित्य क्रम से निवृत्त होते गए, उसकी भी यहाँ बात की गई थी। और फिर देव दर्शन, नहा धोकर शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनकर प्रतिदिन देव दर्शन की विधि की बात पीछे कही जा चुकी है। उसके उपरांत जैसा जिसका क्रम हो, जिसको जहाँ जाना हो, जिसकी लाइफ जिस प्रकार की हो, तद अनुसार, और दिन का भोजन, सुबह का भोजन जिसे जगत में लंच कह करके पुकारा जाता है, वो 10-11 बजे के बीच में भी हो जाए तो बहुत उत्तम है। शाम का भोजन भी सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए, दिन में ही भोजन होना चाहिए। प्रतिदिन का काम प्रतिदिन ही निपटा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। दिनचर्या की बात कर रहे हैं हम लोग। रोज का होमवर्क यदि आप रोजाना पूरा कर लेंगे तो आपके माथे पर वजन नहीं होगा। रोज का लेसन यदि आप लोग रोज तैयार कर लेंगे तो फिर आपको तकलीफ नहीं आएगी। परीक्षा के दिन तैयार करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने समाधि मरण पर जो कितने दिन चर्चा की, काफ़ी दिन चर्चा की थी अपन ने समाधि मरण के बारे में बीच में, तो उसमें मैंने एक बात कही थी, जो जीव समाधि की तैयारी करना चाहते हैं, जिनकी एज मैं समझता हूँ 65, 70 या 70 से भी ऊपर हो गई है, जो सभा में बैठे हैं ऐसे लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जो तैयारी है, अब जीवन भर जो किया था वही काम आएगा, उसी के हिसाब से होगी। और जिनकी वो एज नहीं आई है वो अभी से तैयारी करें, तब जाकर के मरण समाधि पूर्वक हो पाएगा। ये प्रैक्टिस अभी से होना जरूरी है। आप लास्ट स्टेज में जाकर के करने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं होगा। अरे तत्काल क्या काम हो सकता है ये बताओ। मेहमान यदि घर में आने वाले हों, शाम को आने वाले हैं, तो तैयारी आप सुबह से करते हैं, तब जाकर के शाम तक काम होता है। और उनके आने का टाइम, अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 4 घंटे हैं उनके आने में, अभी तो 2 घंटे हैं, अरे अभी तो 15 मिनट बाद आएंगे। कुछ नहीं हो सकता, फिर कोई तैयारी नहीं हो सकती। इसका मतलब यदि आपको तैयारी करनी है तो आपकी तैयारी पहले से होगी। मैं इसके संदर्भ में हमेशा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। क्रिकेट का मैच, लोकेश जी, राजेश जी, क्रिकेट का मैच चल रहा है, सब बच्चे खेलते हैं ना क्रिकेट तो बहुत, और मान लो आपको कुछ रन बनाने हैं, पहले वाली टीम ने कुछ रन बनाए और दूसरे वाली टीम को 15 ओवर में, 20 ओवर में, 50 ओवर में वो रन बनाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? शुरू से एवरेज लेकर के चलना पड़ेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं अभी तो 50 ओवर है, अभी तो बहुत है, अरे अभी से ही क्या बात कर रहे हो आप, अभी तो लास्ट में कर लेंगे, तो लास्ट में तो हाथ पांव भूल जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा। यदि आपको सच में मैच जीतना है तो आपको प्लानिंग स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। यही बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। यदि आपको जीवन का मैच जीतना है तो आपकी तैयारी जीवन भर चलनी चाहिए अंत समय के लिए। और वो जीवन भर चलने वाली तैयारी की शुरुआत प्रतिदिन सूर्योदय के पहले से हम करते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा का चिंतन होता है, वस्तु स्वरूप का चिंतन होता है। फिर हमारा दिन अच्छे से प्रारंभ हुआ। अरे शुरुआत अच्छी हो गई तो काम तो अच्छा होगा ही। हम लोग नहीं बोलते हैं वेल बिगिन एंड हाफ डन। अच्छी शुरुआत तो आधा काम हो ही गया, समझ लो आप। शुरुआत यदि अच्छी हो गई है तो दिन की शुरुआत अच्छे से नहीं हो, आत्मा परमात्मा के चिंतन से, वस्तु स्वरूप के विचार से चलिए, दिन भर अच्छे से बीतने लगा। अब रात्रि में अंतिम चरण, रात्रि में सोते समय टीवी देखते देखते सोना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर वो, और टीवी देखते देखते भी फिर क्या करें अपन, उसमें वो टाइम सेट कर देते हैं, उसमें टाइमर लगा करके, तो वो टीवी पता नहीं कब बंद हो जाती है और हम पता नहीं कब अंदर चले जाते हैं। क्यों? ऐसा ही होना चाहिए। सुबह उठते ही पहले देव दर्शन तो पता नहीं कहाँ चले गए, और दिन की शुरुआत होती है दूरदर्शन से। शुरुआत भी दूरदर्शन से होती है घरों में, अब विकास जी समापन भी, तो दूरदर्शन से शुरू और दूरदर्शन पे खत्म। तो हम सोच सकते हैं उनका जीवन कैसा होगा। अंत समय भी, अंत समय मतलब दिन का आखिरी समय, माने जब हमें सोना हो बिस्तरों पर जाकर के, तब भी अंत समय में 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें, पंच परमेष्ठियों का स्मरण करें, हमारे दिन भर का लेखा जोखा करें कि हमने दिन भर में क्या किया। पर समझ में आ रही है बात? रात को 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके सोएं,
सुबह उठते ही पहले बोलें, और दिन भर में हमने क्या किया है उसका रात्रि में सोने से पहले विचार करें। आज हमने क्या अच्छे काम किए, आज हमने क्या गलतियां की, आज हमसे क्या क्या भूल हो गई, ये भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज ये गलती हो गई, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, ये होना चाहिए। यदि दिन भर का लेखा जोखा हमने नहीं किया, रात को जैसे हिसाब मिलाते हैं ना, वैसे भी मार्च एंडिंग चल रहा है तो क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, तो जिनकी क्लोजिंग रोजाना बराबर नहीं होती है उनकी मार्च एंड में क्लोजिंग बराबर कैसे होगी? रोजाना वही खाते बराबर चलने चाहिए कि नहीं? और रोज बराबर हिसाब नहीं मिल रहा है मान लो, तो अरे अपन तो क्या 31 मार्च को करेंगे हिसाब, तो क्या होगा? ऐसे जिनकी लाइफ में डे टू डे क्लोजिंग बराबर नहीं हुई रात तक, तो फिर क्या होगा? जीवन के अंत समय में जब फाइनल रिजल्ट निकलना होगा तब क्या होगा? रिजल्ट अच्छे के लिए तैयारी सदा काल चलनी चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, दिनचर्या की बात को पूरी कर रहा हूँ, मुझे भगवान आदिनाथ की तरफ बढ़ना है ना। बातें बहुत की जा सकती है दिनचर्या के संदर्भ में, फिर भी सोते समय आप अच्छे परिणामों से, अच्छे विचारों से सोएंगे तो वे अच्छे विचार, अच्छी बातें आपकी धारणा का विषय बन जाएगी। जो बातें आपके निद्रा के पहले, नींद के पहले आपके दिलो दिमाग में चल रही थी, वो बातें आपकी धारणा का विषय बन जाती है, वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है, वो हिस्सा बन जाती है। ये बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी नाराजगी की अवस्था में मत सोना, गुस्से में मत सोना, बिगड़ करके मत सोना, कषायों और विवाद को, लड़ाई झगड़ों को साथ में लेकर के मत सोना। ये नियम बना लो, बिल्कुल प्रतिज्ञा ले लो आप, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो, कोई भी हो, जिस दिन का विवाद उसी दिन निपटारा खत्म, सोने के पहले पहले निपटारा। यदि निपटारा नहीं होगा मान लो सोने के पहले, तो वो जो आप लेकर के सोए हो, क्या आपको पता नहीं है आपके अवचेतन मस्तिष्क में आप वो कहीं ना कहीं वो घर कर रहा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, रात नहीं फिरनी चाहिए कषायों के ऊपर। और कहूँ विशेष बात, मैं तो अपनी बात बतलाता हूँ, बचपन से ही जैसे मान लो माता पिता के पैर छू करके सोना है, और कभी किसी दिन झगड़ा हो गया किसी बात पर, झगड़ा मतलब हाँ समझ गए ना आप, किसी बात पर विवाद हो गया, तो जिस दिन विवाद हुआ है उस दिन तो बहुत अधिक सावधानी की जरूरत है। क्या वैसे कदाचित माता पिता के पैर छू करके सोना भूल जाए, लेकिन जिस दिन कुछ बात हो गई है, कोई भी बात, उस दिन तो विशेष सावधानी और उपयोग पूर्वक, विकल्प पूर्वक वो काम होना चाहिए। कोई भी समझ लो आप, चाहे पति पत्नी के झगड़े की बात हो, चाहे पिता पुत्र की बात हो, सबकी बात कह दी मैंने तो यहाँ। माने ये जो हमने बात कही है यहाँ दिनचर्या वाले पाठ में, दिन के अंतिम समय की प्रारंभ अच्छा, तो हमने कह दिया जिस काम की शुरुआत अच्छे से हुई वो काम बहुत हद तक सफल है, और अंत भला तो सब भला। बोलो, दोनों बातें हैं ना। तो शुरुआत भी अच्छे से हुई और अंत भी अच्छे से हुआ, तो इसका मतलब आपका जीवन निश्चित रूप से बहुत अच्छा बीतने वाला है। और ये बात किसी और के लिए नहीं है, ये बात अपने लिए है। आप कल्पना कीजिए, जीवन तो किसी का भी कभी भी पूरा हो सकता है ना, यश, कभी भी जीवन पूरा हो सकता है कि नहीं, लाइफ कभी की भी खत्म हो सकती है किसी की भी। और आप यदि कषाय के काल में यदि आपका जीवन पूरा हो गया, तो वो कषाय सहित मरण होकर के कौन सी गति में जाएंगे? वो बैर बंध रहा है धीरे धीरे। मैं जब कषायों की अपेक्षा से बात करता हूँ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छी बात तो ये पौन घंटे के अंदर अंदर आपका झगड़ा निपट जाना चाहिए। कोई बात नहीं, तो हो गया, निपटाओ उसको। वो लंबा नहीं होना चाहिए, चलना नहीं चाहिए वो बिल्कुल भी। जितना लंबे समय तक खींचेगा वो, उतना ज़्यादा तकलीफ होगी, समझ लो आप। बीमारी है, ये बीमारी है ना, इसको आंतरिक अपवित्रता कहा ना, आंतरिक रोग कह करके पुकारा था ना इसको, ये बीमारी है ये। और बीमारी जितने लंबे समय तक चल गई, समझ लो आप, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ होगी आपको। बुखार ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा तो क्या होगा? खांसी हो रही है राजेश जी, ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी तो क्या होगा? महीने, 2 महीने, 6 महीने हो गए, मिटी नहीं रही, भाई साहब टीबी हो जाएगी, संभालो थोड़ा सा। खांसी जुकाम भी ज़्यादा लंबे समय तक चलना ठीक नहीं है।
बुखार ज़्यादा लंबे समय तक चलना ठीक नहीं है, टूटना चाहिए, निपटना चाहिए। कोई भी बीमारी हो तो ये भी बीमारी है, ये द्वेष की बीमारी, ये कषाय की बीमारी, ये राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा विवाद, ये जितना जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। ज्ञानियों की कषाएं अंतर मुहूर्त मैक्सिमम होती है, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा चलती नहीं है। अंतर मुहूर्त मतलब कितना होता है? 48 मिनट। क्या अंतर मुहूर्त मतलब उपशम? 48 मिनट, 48 मिनट के अंदर अंदर वो कहलाता है अंतर मुहूर्त। इससे ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट क्या करना है कषायों का, क्यों लेकर के चलें? तो ये दोनों बातें यहाँ हो गई, प्रारंभ की भी और अंत की भी। देखिए आप अंतिम वाक्य इसमें से पढ़ लेता हूँ मैं, जो यहाँ लिखा हुआ है अंतिम पैराग्राफ, पेज नंबर 19 पर। इसी प्रकार, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, इसी प्रकार भोजन भी प्रतिदिन यथा समय 10-11 बजे शांतिपूर्वक करना चाहिए। शाम को दिन छिपने के पूर्व ही भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए, ये प्रत्येक बालक का कर्तव्य है। रात्रि को भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि को भी जब तक तुम्हारा मन लगे 8-9 बजे तक अपना पाठ याद करना चाहिए। उसके बाद आत्मा और परमात्मा का स्मरण करते हुए, आत्मा का स्मरण करते हुए मतलब भूतों की बात नहीं। देखो रात को बुरे बुरे सपने नहीं आएंगे यदि आप 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके सोएंगे तो। यदि आपके चित्त में कषाय और विवाद नहीं होगा तो शांति से नींद आएगी, और अच्छी नींद स्वस्थ जीवन का राज है, समझ लो आप। इसको नींद अच्छी आ रही है इसका मतलब ये है कि वो स्वस्थ है। जल्दी सोएं और जल्दी उठें, और जल्दी उठ करके कोई घूमना भी हो, स्वाध्याय भी हो। और कल तो मैंने ये बात कही थी, जो व्यक्ति 2 घंटे जल्दी उठ गया इसका मतलब उसने अपनी लाइफ में 2 घंटे ज़्यादा बचा लिए, उसकी लाइफ 2 घंटे ज़्यादा हो गई। जो 7 बजे उठता है यदि वो 5 बजे उठने लगा तो उसको लगता है कि यार मैं कितने काम, नहीं तो भागदौड़ ही होती रहती है लाइफ में। सुबह से भागदौड़ शुरू होती है और वो भागदौड़ ख़त्म ही नहीं होती है रात को सोते समय तक। तो थोड़ा जल्दी यदि उठेंगे तो दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा का स्मरण करते हुए स्वच्छ और साफ बिस्तर पर, बिस्तर स्वच्छ होने चाहिए, साफ होने चाहिए, चादर बिछी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना, और मुंह धो करके सोएं, हाथ पांव धो करके सोएं, और शांति से बिस्तरों पर बैठकर 9 बार नमोकार मंत्र, आत्मा और परमात्मा का चिंतन, बस। तो क्या करना है बोलो? सब विद्यार्थी क्या कह रहे हैं अब आगे? सब लोगों ने मिलकर के क्या बात की लक्ष्मी जी साहब? आज से हम आपकी बताई हुई दिनचर्या के अनुसार ही चलेंगे और शरीर की सफाई के साथ ही आत्मा की पवित्रता का भी ध्यान रखेंगे। माने आत्मा की पवित्रता का भी उतना ही ध्यान होना चाहिए। चलिए ये बातें तो हुई बहुत सामान्य बातें लेकिन उपयोगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। 7वां पाठ, क्या नाम है पाठ का? भगवान आदिनाथ। जानते हैं आप लोग, मैं पाठशाला में जो लोग आते हैं, प्रवचनों में जो लोग बैठते हैं, सुनते हैं, वे लोग तो निश्चित रूप से अपने तीर्थंकर परमात्माओं का, ज्ञानियों का जीवन चरित्र जानते होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन समाज में मैं महसूस करता हूँ गौरव इस बात को कि जितना परिचय हमारे को रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से है, जितना हम कृष्ण कौरव पांडवों के जीवन को जानते हैं, उतना हम शायद आदिनाथ या महावीर भगवान के जीवन को नहीं जानते। बोलो, आज यदि आप लोगों से पूछा जाए कि रामचंद्र जी के पिता का नाम क्या था, रामचंद्र जी की पत्नी का नाम क्या था, तो सब फटाफट कह देंगे। दशरथ के बेटे थे, रामचंद्र जी की वाइफ कौन थी? सीता। रामचंद्र जी की पत्नी सीता थी, पता है तुम्हारे को? और आदिनाथ की पत्नी कौन थी? हमें क्या पता। माने देखो कितनी बड़ी विडंबना है। जब हम रामचंद्र जी की पत्नी की बात करते हैं तो सबको पता है। जब हम ये बात करते हैं रामचंद्र जी का किसके साथ में युद्ध हुआ था तो सबको पता है। और यदि हम ये बात करते हैं कि ऋषभ देव के परिवार में कौन थे, उनके बेटे कौन थे, उनका किसके साथ में युद्ध हुआ था, क्या युद्ध हुआ था, तो हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कई बार कि अन्य परंपराओं में जो जैन नहीं है, जो जैनेतर हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको अपने परमात्माओं के, अपने भगवान
जो तथाकथित जो उनके द्वारा कहे गए हैं, उनका जीवन चरित्र बतलाने के लिए कक्षाएं लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजेश जी, जैन आचार्य, जैन मुनिराज, जैन तीर्थंकर, जैनियों के भगवान, इनका जीवन परिचय जीव वातावरण से नहीं सीखते हैं। ये सिखाने के लिए कक्षाओं की जरूरत है, ये पाठशालाओं की जरूरत है। रामचंद्र जी का जीवन कोई व्यक्ति पाठशालाओं में जाकर के नहीं सीखते। कौन थे रामचंद्र जी, कृष्ण कौन थे, और वो महाभारत का युद्ध हुआ था ये बात सीखने के लिए, और अर्जुन और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और सबको जानते हैं। कहाँ से सीख रहे हैं ये सब? वातावरण से सीख रहे हैं, माहौल से सीख रहे हैं। जहाँ उठते बैठते हैं वहाँ ही चर्चाएं सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, सब जगह पर। स्कूलों में देखो तो यही बातें मिलेगी आपको। रामनवमी मनाई जाती है, जन्माष्टमी मनाई जाती है। क्यों, महावीर जयंती के दिन भी ऐसा होता है क्या स्कूलों में? जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छोटे छोटे बच्चे कृष्ण बन बन करके जाते हैं, ऐसे महावीर जयंती के दिन भी महावीर स्वामी का जीवन चरित्र बतलाया जाता है। बहुत कम, नहीं के बराबर। जैन स्कूलों में कदाचित, वो भी नहीं। क्या स्थिति है? जगत में जो बातें चलती हैं उन सब बातों को न्यूज़पेपर से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं, टीवी से सीखते हैं। लेकिन जैन तीर्थंकरों का यदि जीवन चरित्र आपको समझना है तो उसके लिए आप वातावरण से नहीं सीख पाएंगे, बाहरी माहौल से नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए ज़रूरत है पाठशालाओं की, उसके लिए ज़रूरत है सभाओं की, उसके लिए ज़रूरत है आयोजन की। बुद्धिपूर्वक प्रयास करने की ज़रूरत है। और इस प्रयास के अंतर्गत सबसे पहले आद्य प्रवर्तक, आदि पुरुष, आदि ब्रह्मा, आदम बाबा जिन्हें जाना जाता है, ऐसे ऋषभदेव भगवान, उनकी चर्चा आज हम इस पाठ के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। कौन थे ऋषभदेव भगवान? बच्चों की स्टाइल में लिखा, इसलिए बच्चों की स्टाइल में एक बालिका, एक बच्ची माँ से कहती है, माँ चलो ना घर, माँ मंदिर में बैठी है। और बच्ची ने क्या कहा? माँ चलो ना घर। और माँ ने क्या जवाब दिया? चलती हूँ, भक्तामर जी का पाठ कर लूँ जब। भक्तामर के पाठ करने की बात कही। और बेटी ने पूछा, ये भक्तामर जी क्या है? तो माँ क्या कहती है? भक्तामर स्तोत्र एक स्तुति का नाम है जिसमें भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है। भक्तामर स्तोत्र। और वो अर्जुन पढ़ रहे हैं आप लोग, क्या है ये भक्तामर स्तोत्र? क्या चीज है? किसने लिखा है भक्तामर स्तोत्र? तो आचार्य मानतुंग स्वामी के माध्यम से लिखा गया है। कब लिखा गया? लगभग 1100 वर्ष पुरानी घटना है ये। मैं भक्तामर स्तोत्र का ज़्यादा परिचय तो नहीं देना चाहता अभी, और न उस विवाद में उलझाना चाहता हूँ आप लोगों को। कभी प्रसंग बनेगा तो उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। और हमने तो पूरे वक्तावरों के ऊपर प्रवचन किए हैं, रिकॉर्ड भी हैं सब। 18-19 प्रवचन है शायद, ज़्यादा है ये तक की तो मुझे पता नहीं, तो वो सब रिकॉर्ड भी है, वहाँ से भी सुने जा सकते हैं। खैर देखिए, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भक्तामर स्तोत्र क्या चीज़ है? आदिनाथ भगवान की स्तुति है। तो फिर उसे आदिनाथ स्तोत्र क्यों नहीं कहा गया? उस स्तोत्र का प्रारंभिक शब्द, फर्स्ट वर्ड क्या है? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रवाण। भक्तामर यहां से चालू हुआ, इसलिए उस स्तोत्र का नाम क्या पड़ गया? भक्तामर स्तोत्र। पाठ करते हैं सब भक्तामर स्तोत्र का। समाज में बहुत पाठ होने लगा है भक्तामर स्तोत्र का। जहां देखो वहां भक्तामर का पाठ, भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर की चर्चाएं। क्यों? क्योंकि संकट मिटते हैं भक्तामर का पाठ करने से। नहीं मिटते? नहीं मिटते। हाँ, लेकिन भक्तामर स्तोत्र को समझ लेने से, भक्तामर स्तोत्र का स्वरूप समझ लेने से, भक्तामर स्तोत्र में जिनकी स्तुति की गई है उनका स्वरूप समझ लेने से आपकी लाइफ में संकट नहीं आएंगे, वो पाप कर्म ऊपर से ही टल जाते हैं। आप समझो तो सही, स्वरूप आदिनाथ भगवान कौन है, तीर्थंकर परमात्मा कौन है, उनका क्या स्वरूप है। सिर्फ जैसे कोई संकट आया भक्तामर का पाठ कर दो, और फिर पता है समाज में क्या क्या चर्चाएं चलने लगती है। रोग निवारण के लिए, कष्ट निवारण के लिए मंत्रों के प्रयोग, साधनाओं के प्रयोग। लोग तो कहते हैं, कई जगह भी, एक जगह भक्तामर विधान किया था हमने, तो वहाँ कुछ ऐसी चर्चा चलने लगी, इस श्लोक का पाठ करोगे तो ये रोग मिट जाएगा, इस श्लोक का पाठ करो तो ये संकट मिट जाएगा। अरे संकट मिटाने के लिए भगवान की स्तुति,
भगवान की भक्ति संकट मिटाने के लिए की जाती है क्या? संकट तो मिटते हैं भगवान की भक्ति और स्तुति से, लेकिन कौन से संकट? बाहरी संकट नहीं, अंदर में जो मोह राग द्वेष के संकट, जो जन्म मरण के संकट आपके जीवन में लगे हुए हैं, वे संकट मिटते हैं। उनको मिटाना मूल प्रयोजन होना चाहिए। अखंड पाठ होते हैं भक्तामर के। कितने समय चलता है जी वो अखंड पाठ? सुबह से शुरू करते हैं और कब तक चलता है? 24 घंटे का अखंड पाठ। कि क्या अखंड है उसमें? जिसने किया है ना तो वो अखंड है। क्योंकि टाइम मान लेते हैं हम तो 2 घंटे आप आना भाई, और फिर रात को थोड़ा सा मुश्किल होता है। रात को 12 से 2 आप, 2 से 4, फिर 4 बजे बाद तो फिर हम आ जाएंगे, 10 से 12 बजे तक वो बैठ लेंगे, इससे इतने बजे तक। ये क्या बात कर रहे हो आप? अखंड पाठ किसके लिए रखा था? भगवान को सुनाने के लिए। आपने जो भक्तामर का अखंड पाठ का आयोजन किया था, ये किस लिए किया था? कि आदिनाथ भगवान को सामने बिठाकर हम 24 घंटे सुनाएंगे, इसलिए। ये स्वयं अखंड रूप से आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए। पूरे श्लोक बोल लो, और यदि उस भक्तामर स्तोत्र का अर्थ नहीं आए, उसका स्वरूप ना समझें, तो कोई सार्थकता नहीं है। हमने जो प्रवचन किए थे इन विषयों के ऊपर, तो हमने बिल्कुल एक एक लाइन में आपको ये बात समझाई है। बहुत लोग हैं यहाँ सभा में बैठे हुए, उसमें कहीं कर्तावाद का पोषण नहीं है। कहीं उसमें ये नहीं कहा गया है कि ये संकट दूर करने के लिए हाथी आ गया दौड़ता हुआ और उसको दूर करने के लिए आदिनाथ भगवान उतर करके आ जाएंगे। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, ऐसा सर्प भी तो आदिनाथ भगवान आएंगे सर्प को दूर करने के लिए। कौन से आएंगे? सर्प के लिए तो पार्श्वनाथ आने चाहिए। ये स्तुति तो आदिनाथ भगवान की है, कौन आएंगे? और वो शेर बद्ध क्रमगतम हरणाधिकोपी, उसका क्या होगा? उसके लिए कौन आएंगे? उसके लिए महावीर भगवान आएंगे, शेर का चिन्ह था उनका। और हाथी के संकट के लिए अजितनाथ भगवान आएंगे। हमारे भगवान ऊपर से आते हैं वापस? नहीं आते। भगवान बचाने के लिए नहीं आते। तीर्थंकर और भगवान वाले पाठ में हम ये बात पढ़ चुके हैं, हमारे भगवान वीतरागी होते हैं। स्वरूप समझ लो आप। मान तुंगाचार्य ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं जो ये स्तुति और स्तोत्र लिख रहा हूँ, जिसमें वीतरागता का पोषण, जिसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति, और गजब की बात कहूँ, आदिनाथ भगवान की स्तुति है, ये तो प्रारंभिक श्लोक से पता लगता है। प्रथमम जिनेन्द्रम, अबे भैया, प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द का जो प्रयोग किया, और एक शब्द और युगम युगादौ, इन 2 शब्दों को यदि गौण कर दिया जाए, इन 2 शब्दों की चर्चा यदि भक्तामर स्तोत्र में एक बार के लिए एक तरफ रख देवे, तो पूरा का पूरा भक्तामर स्तोत्र न केवल आदिनाथ भगवान के ऊपर 2400 तीर्थंकरों के ऊपर लागू होता है। कहीं कोई फर्क नहीं है, पूरे 24 तीर्थंकरों की स्तुति हो जाएगी उसमें। यह आदिनाथ भगवान की चर्चा है। भक्तामर स्तोत्र में किसकी चर्चा है? कौन से भगवान की? एक बार बोल दो। साध्य कौन से भगवान की? आदिनाथ भगवान की चर्चा है। चलो देखो क्या कह रहे हैं। माँ, आदिनाथ कौन थे जिनकी स्तुति हजारों लोग प्रतिदिन करते हैं? देखो रोजाना मंदिर आने वाले बच्चे, जैन समाज के बच्चे भी, छोटे छोटे से बच्चे, वो बालिका क्या कह रही है? आदिनाथ भगवान कौन थे जिनकी स्तुति सारे लोग करते हैं? शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत, अर्घ चढ़ाते हैं, आदिनाथ भगवान की पूजन करते हैं। और आदिनाथ जयंती भी बहुत धूमधाम से मनाई जाने लगी। ये कौन थे आदिनाथ भगवान? देखो क्या जवाब दिया। वे भगवान थे, वे दुनिया की सब बातों को जानते थे तथा उनके मोह राग द्वेष नष्ट हो चुके थे, इस कारण परम सुखी थे। ये जो लाइन यहाँ कही गई है, इस लाइन में 2 महत्वपूर्ण बातें आ गई। कौन थे आदिनाथ स्वामी? सब बातों को जानते थे। इसका मतलब क्या है? बच्चों में से कौन बता सकता है? बोलो। वे सर्वज्ञ थे। शाबाश, तो बहुत बढ़िया है। आरुषि, आशिता, ये बहुत अच्छे जवाब देती है। सबसे पहले फेल हो गए तुम तो सब। पहला वाक्य क्या कहा? वे सब बातों को जानने वाले थे, इसका मतलब सर्वज्ञ थे। और दूसरी बात क्या थी? उनके मोह राग द्वेष नष्ट हो चुके थे, इसका मतलब वीतरागी थे। पर समझ में आ रही है बात? सब बातों को जानने वाले कौन होते हैं?
सर्वज्ञ, और जो राग द्वेष से रहित होते हैं वे कौन होते हैं साथ में? वीतरागी। इसका मतलब आदिनाथ भगवान तो वीतरागी थे, आदिनाथ भगवान तो सर्वज्ञ थे। तुम आदिनाथ भगवान के सामने खड़े होकर के जो दुनिया भर की बातें सुना रहे हो, बता रहे हो, वे तो सब बातों को जानते हैं। तुम क्या बता रहे हो उनको, तुम क्या सुना रहे हो? हे भगवान, तो आपको पता है मेरे साथ में क्या संकट खड़ा हो गया है? तो पता ही है भगवान को तो तुम्हारे साथ में क्या संकट हुआ है। भगवान क्या नहीं जानते? भगवान के बात ज्ञान में क्या बात नहीं झलकती है? सब कुछ तो जानते हैं भगवान। लेकिन दूसरी बात की तरफ और ध्यान देना, सब कुछ जानते हैं, इसमें तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता। क्या? हे भगवान, आप सब कुछ जानते हो, अब मेरे संकट दूर कर दो ना। आपको पता है मेरे साथ में कितनी परेशानी हो रही है, मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूं, इतना सा काम नहीं कर सकते आप मेरा? और फिर कोई कोई व्यक्ति तो गुस्से में ऐसा कह देता है, देखो भगवान, यदि ये काम नहीं हुआ तो कल से पूजन बंद, कल से प्रक्षाल कौन करेगा तुम्हारी? देख लेना, फिर मैं ही तो हूं जो रोजाना नियमित आता हूं, और मैं नहीं आऊंगा तुम्हें कौन निलाएगा? बैठे रहोगे। जैसे तो कोई भगवान पे एहसान कर रहे हैं। भाई साहब, भगवान सर्वज्ञ तो है ही, भगवान वीतरागी भी हैं। वीतरागी का मतलब उन्हें भक्तों से राग नहीं है। वीतरागी, वीत राग, राग नहीं है। राग जिनका बीत गया है वे होते हैं ना वीतराग, जिनको भक्तों से राग नहीं है, जो भक्तों का भला नहीं करते, जो दुष्टों का संहार नहीं करते, वे वीतरागी हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ? कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? कौन से भगवान की? आदिनाथ भगवान। तो आदिनाथ भगवान तो वीतरागी थे, और महावीर भगवान वो भी वीतरागी थे, और पार्श्वनाथ भगवान, सब भगवान वीतरागी होते हैं। तो इसका मतलब कोई भगवान कुछ नहीं करते किसी का भी। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत, ऐसे होते हैं भगवान। चलिए, आदिनाथ भगवान के बारे में और क्या बात पूछ रही है, देखिए बच्ची। क्या वे जन्म से ही वीतरागी सर्वज्ञ थे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? आदिनाथ भगवान का परिचय दे रहे हैं। आदिनाथ भगवान के बारे में छोटी छोटी सी बातें हमें पता होनी चाहिए। बहुत से लोग तो जैन धर्म की शुरुआत महावीर स्वामी से मानते हैं, उनको इतनी खबर नहीं है कि ये तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा ये जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक हुए, संस्थापक नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म चलाया था, ऐसा नहीं है, ध्यान देना शब्द। आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म नहीं चलाया था। जितने भी हमारे तीर्थंकर होते हैं, ये तीर्थंकर जैन धर्म के प्रवर्तक होते हैं, ये जैन धर्म को बतलाने वाले होते हैं। जैन धर्म के प्रचार प्रसार में उनकी दिव्य ध्वनि का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन धर्म की शुरुआत करने वाले नहीं। ऋषभदेव के पहले भी धर्म था, बहुत पहले। हमने त्रिकाल चौबीसी के दर्शन नहीं किए कभी, भूतकालीन चौबीसी, तो इसका मतलब पहले भी तीर्थंकर हो चुके हैं ना, 24 तीर्थंकर। तो फिर ऋषभदेव तो सबसे पहले हुए थे? सबसे पहले नहीं, आद्य प्रवर्तक, बस सबसे पहले इस युग में, ऐसा कह सकते हैं हम, इस युग में सबसे पहले धर्मोपदेश देने वाले, मोक्ष मार्ग बतलाने वाले, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले, तीर्थंकर बनने वाले यदि कोई थे तो वे ऋषभदेव स्वामी थे। ये ऋषभदेव, हमारा सौभाग्य गौरव समझिए बात कहने में कि ये ऋषभदेव जो थे, इनको हिंदू परंपरा में भी आदि ब्रह्मा के रूप में स्मरण किया जाता है। अयोध्या में हुआ था, अभी बतला रहे हैं यहाँ, अयोध्या में हुआ था, अभी कहेंगे बेटा। देखो, ऋषभदेव जो थे, इन ऋषभदेव को हिंदू परंपरा में आदि ब्रह्मा के रूप में पुकारा जाता है। मुस्लिम संप्रदाय में इनके लिए आदम बाबा कह करके पुकारते हैं, और जैन परंपरा में उन्हें आदिनाथ कह करके पुकारा जाता है। तो फिर साहब, आदम बाबा और आदि ब्रह्मा वे भी हमारे लिए पूजनीय है ना। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस स्वरूप में वो लोग पूजते हैं वो स्वरूप हमारे लिए पूजनीय नहीं है। समझ में आ रही है बात?
सिर्फ वीतरागता ही पूजनीय है। वीतरागता और सर्वज्ञता जहाँ होगी वही पूजनीय अवस्था है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? जन्म से वीतरागी सर्वज्ञ थे क्या? नहीं। ऋषभदेव भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, इन्होंने कही भी ये बात शायद आगे, कहीं आगे जाकर के ये बात भी इन्होंने कही है। फिर भी मैं कह देता हूँ आपको यहीं पर, आगे जब आएगी तब पढ़ लेंगे अपन। आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था, यह बात बिल्कुल गलत है। हाँ मुझे मालूम है, किताब दिखाऊंगी मेरे को। भगवान का जन्म नहीं होता। क्या कह रहे हैं हम? वे जन्म से भगवान नहीं होते। जन्म भगवान ऋषभदेव का नहीं, जन्म तो बालक ऋषभदेव का हुआ था। समझ में आ रही है बात? जन्म किसका हुआ था? भगवान ऋषभदेव का। भगवान जन्मते नहीं है, भगवान तो बनते हैं। पुरुषार्थ पूर्वक भगवान बनते हैं। जो संयम अंगीकार करते हैं, दीक्षा लेते हैं, मुनि बनते हैं, साधना करते हैं, उसके बाद भगवान बनते हैं। भगवान कोई अवतार थोड़ी ना लेते हैं। भगवान का जन्म हुआ, भगवान, अरे भगवान का जन्म नहीं है, जन्म तो बालक का ही होता है। देखो कैसी सुंदर बात कही है। नहीं बेटी, प्रश्न क्या किया था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? वे जन्म से वीतरागी सर्वज्ञ थे क्या? नहीं बेटी, उन्होंने वीतरागता और सर्वज्ञता पुरुषार्थ से प्राप्त की थी। उनका जन्म अयोध्या नगरी में वहां के राजा नाभिराय की रानी मरुदेवी के गर्भ से हुआ था। दो बातें आ गई यहां। पिता का नाम क्या था? नाभिराय। माता का नाम क्या था? जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या नगरी। पक्का हो गया बिल्कुल? तो बताओ आदिनाथ भगवान के पिता का नाम क्या था? बस फिर गड़बड़ हो गई। भगवान के पिता नहीं। क्या भगवान के भी पिता होते हैं क्या? क्या भगवान के माता पिता नहीं होते? भगवान से बढ़कर कौन होगा? भगवान तो तीन लोक के नाथ हो गए हैं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। तो किसके माता पिता? बालक ऋषभदेव के, राजा ऋषभदेव के भी माता पिता की बात कर सकते हैं आप। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जन्म से वे भगवान नहीं थे, जन्म तो उनका अयोध्या नगरी में हुआ। देखिए और विशेष बात, अपने यहाँ 24 तीर्थंकर है ना, 24 तीर्थंकरों में से सभी तीर्थंकरों का जन्म हमेशा अयोध्या नगरी में ही होता है, ऐसा नियम है। किंतु लेकिन अभी आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों में सिर्फ 5 ही तीर्थंकर ऐसे हुए जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। 24 में से सिर्फ 5 जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है, और बाकी के तीर्थंकरों का दूसरी दूसरी जगह पर हुआ। ठीक है ना? पंचबाल्यती अलग है बेटा, है ना? ये 5 तीर्थंकर अलग हैं जिनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ है। चलिए और क्या बातें हैं इनके बारे में, आदिनाथ भगवान के बारे में और भी तो जाने हम कुछ। वे तो राजकुमार थे। कौन? आदिनाथ, ऋषभदेव, बालक ऋषभदेव, राजकुमार ऋषभदेव कौन थे? वे तो राजकुमार थे। क्या उन्होंने राज्य नहीं किया? किया था। देखो, राज्य किया, विवाह भी किया। विवाह क्या होता है? ये शादी। बच्चे विवाह ही नहीं समझे। हिंदी में मैं कुछ अंक बोलता हूँ वो समझ में नहीं आता बच्चों को। उन्होंने विवाह भी किया। किसने? राजकुमार ऋषभदेव ने। उनकी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम नंदा, जिससे भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। याद रहेगी इतनी बातें? बड़ों से पूछ रहा हूँ, परीक्षा की दृष्टि से याद रखना, पता नहीं कब हो जाए। क्या पढ़ लिया हमने और याद नहीं हुआ तो क्या मतलब ऐसे पढ़ने का? हो सकता है बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं इन्होंने बचपन में पढ़ा हो और फिर भी यदि याद नहीं है। अभी पूछो ऋषभदेव के कितने बच्चे थे, तो कोई कहता है 100 थे, कोई कहता है 102 थे, कोई कहता है 103 पुत्र थे। नहीं, पता नहीं कितने थे, कितने पुत्र कितनी पुत्रियां थी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप।
तो क्या कहा हमने? ऋषभ देव की पहली पत्नी का नाम नंदा, पहली वाइफ का नाम था नंदा। उससे किन किन का जन्म हुआ? 100 पुत्र भरत चक्रवर्ती, नहीं, भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र, भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री। तो 100 पुत्र और 1 पुत्री है ना, 101 हो गए यहाँ। लेकिन पुत्रों को अलग करो, पुत्रियों को अलग करो। 100 पुत्र और 1 पुत्री हो गई। दूसरी पत्नी का नाम सुनंदा था, जिससे बाहुबली पुत्र और सुंदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। अब बताओ, अब वापस पूछता हूं, ऋषभदेव स्वामी के या राजा ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? 101। 100 थे ना। पहली पत्नी से 100, भरत चक्रवर्ती आदि 100, और दूसरी पत्नी से कौन? बाहुबली। तो 101 पुत्र। और पुत्रियां कितनी थी ऋषभदेव के? 2 पुत्रियां थी। कौन कौन सी? एक का नाम ब्राह्मी और दूसरी का सुंदरी। ब्राह्मी और सुंदरी, याद रहेंगी इतनी बातें? ब्राह्मी और सुंदरी, इनको शिक्षा दी उन्होंने, बच्चों को सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया। ऋषभदेव की जो पुत्री थी ना ब्राह्मी, उसको ब्राह्मी लिपि का ज्ञान दिया। और ये ब्राह्मी लिपि, ये सबसे प्राचीन लिपि में एक लिपि है ब्राह्मी लिपि। अपनी जो जिस उसमें लिखते हैं ना हम लोग, ये लिपि कहलाती है देवनागरी। जिस शब्दों और आकार और जिस रचना में हम लोग लिखते हैं, इस लिपि को क्या कहेंगे? शब्दों को, इनको क्या कहेंगे? देवनागरी। ये देवनागरी लिपि है। अक्षरों की जो बनावट है, उस आधार पर लिपियों का भेद है। तो ऋषभदेव ने जिस विद्या को सिखाया था, जो शिक्षा दी थी, वो कौन सी शिक्षा थी? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी को सिखाई। और आयुषशाला, अस्त्र शस्त्र आदि की चर्चा, उन्होंने वो सारी बातें पुत्रों को सिखाई। इनको कोमल विद्याएं सिखाई गई। 6 प्रकार की विद्याओं का ज्ञान ऋषभदेव ने राज्य अवस्था में दिया, जिसे राजा ऋषभदेव की 6 शिक्षाओं के रूप में पूरे जगत में स्मरण किया जाता है। आज पूरी धरती पर कोई भी व्यक्ति जब ऋषभदेव के उपकारों को याद करता है, तो कहते हैं 6 प्रकार की विद्याएं, 6 प्रकार की बातें उन्होंने लोक जीवन के लिए सिखाई ऋषभदेव ने राज्य अवस्था में। वो राजा ऋषभदेव के द्वारा दिए गए उपदेश थे, मुनिराज ऋषभदेव के भी नहीं, क्योंकि मुनि होते ही तो वे मौन हो जाते हैं। और भगवान ऋषभदेव के भी नहीं, क्योंकि भगवान ऐसा उपदेश दे नहीं सकते। क्या क्या 6 बातें? 80, कॉपी पेन नहीं रखते बच्चों, लिखना एक एक चीज, ध्यान रखना। 80 मतलब तलवार। मसी माने स्याही, मसी लेखन अधिक, 80 मसी। फिर कृषि माने खेती, फिर विद्या पढ़ना अधिक, फिर शिल्प माने कलाएं, और वाणिज्य माने व्यापार, बिजनेस। ये सारी बातें ऋषभदेव ने सिखाई है, राजा ऋषभदेव ने सिखाई है। बोलो, क्योंकि ऋषभदेव के पहले भोग भूमि का काल था। जब ऋषभदेव का जन्म हुआ था ना, उनके जो पिता थे नाभिराय, वे नाभिराय अंतिम कुलकर थे। आज तो समय लगभग हो रहा है, कल हम इन बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे आपको, बहुत मार्मिक बातें। ऋषभदेव जो थे, उनके पिता नाभिराय, ये अंतिम कुलकर थे। कुलकर होते हैं 14, 14 होती है संख्या कुलकरों की। जैसे तीर्थंकर 24 होते हैं ना, तीर्थंकर 24 होते हैं, ऐसे कुलकर 14 होते हैं। यद्यपि इस युग में 15वें कुलकर के रूप में ऋषभदेव और 16वें कुलकर के रूप में भरत जी को भी याद किया जाता है, लेकिन कुलकरों की संख्या 14 बतलाई गई है शास्त्रों में। कुलकर कुल परंपरा से जो होते हैं, जगत के जीवों के समस्याओं का जो निपटारा करते हैं, वे कुलकर कहलाते हैं।
हिंदू साहित्य में भी और अपने यहाँ भी पुराणों में कई स्थानों पर इन कुलकरों के लिए मनु शब्द का प्रयोग किया है। मनु, सबसे पहले मनु हुए, हिंदुओं में ऐसी चर्चा करते हैं ना, तो अपने यहाँ भी पुराणों में कर्म भूमि के प्रारंभ में जो हुए उन्हें मनु कह करके पुकारा जाता है। कुलकर होते हैं, भोग भूमि का काल होता है, कल्प वृक्ष होते हैं, उन कल्प वृक्षों से सारी व्यवस्थाएं होती है। फिर जब कल्प वृक्ष समाप्त होने लगते हैं तो जो समस्याएं खड़ी होती है उनके निपटारे के लिए कुलकर होते हैं। अंतिम कुलकर नाभि राय के पुत्र थे ऋषभदेव। तो ये ऋषभदेव के संदर्भ में उनका थोड़ा बहुत गृहस्थ दशा का परिचय हमने यहाँ प्राप्त किया है। और भी बहुत सारी बातें हैं, देख कब मुनि बने, कैसे दीक्षा ली, फिर उनका आहार दान, फिर उनका केवल ज्ञान, फिर उनका निर्वाण, फिर कहाँ से निर्वाण, फिर उनकी वास्तविक शिक्षाएं, वास्तविक उपदेश और उनका बताया हुआ मार्ग जो कि वीतरागता है, सच्चा जैन धर्म है। इन सब बातों की चर्चा हम कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम दें।